हम अक्सर सोचते हैं कि अमीरी या गुर्बत ना बड़े बड़े फैसलों का नतीजा होती है, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इसका राज हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में छुपा हो। आज हम इंटरनेट पर वायरल होने वाली एक ऐसी ही लिस्ट को देखेंगे जो दावा करती है कि कुछ आम सी आदतें हमें धीरे धीरे गरीबी की तरफ ले जा सकती हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमारी रोज की मामूली रूटीन्स हमारे मुस्तकबिल पर वाकई असर डाल सकती हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो आखिर कौन सी आदतें। ये सारी बहस शुरू हुई इंटरनेट पर गर्दिश करती इस एक तस्वीर से। इसमें 8 ऐसी आदतों का जिक्र है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत का सबब बनती हैं। आज हम इन दावों को थोड़ा खोलकर देखेंगे और जानेंगे कि इनके पीछे आखिर क्या सोच हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने घर से, वो जगह जहां हमारी आदतें सबसे ज्यादा परवान चढ़ती हैं। इस लिस्ट के मुताबिक हमारे घर के माहौल से जुड़ी कुछ आदतें हमारी माली हालत पर बहुत गहरा असर डाल सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट है फटे या गंदे बिस्तर का इस्तेमाल। अब इसके पीछे लॉजिक ये हो सकती है कि जिस जगह हम दिन भर की थकान के बाद सुकून हासिल करते हैं, अगर वही बेतरतीब और ख़राब हो तो ये हमारी जहनी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। और जब जहन पुरसुकून ना हो तो काम करने की सलाहियत भी मुतासिर होती है। एक साफ सुथरा बिस्तर एक मुतमईन जहन की निशानी माना जाता है। अगला पॉइंट है घर के मेन दरवाजे पर जूते छोड़ देना। कुछ कल्चर्स में ये माना जाता है कि घर का दरवाजा खुशकिस्मती और बरकत के अंदर आने की जगह है। वहां पर गंदे जूते रखना इस पॉजिटिव एनर्जी के रास्ते में एक तरह से रुकावट बन सकता है। और अगर इसे प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो ये घर में बेतरतीबी और बेसलीके की भी अलामत है। और घर की सफाई से ही जुड़ा आखिरी पॉइंट है रात भर सिंक में गंदे बर्तन छोड़ना। इसके पीछे फलसफा यह है कि अपने काम को अधूरा छोड़ना सुस्ती की अलामत है। जो शख्स रात को सोने से पहले अपने बर्तन तक साफ नहीं कर सकता, वो शायद जिंदगी के बड़े मामलात में भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा ना करे। घर के माहौल के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमारी ज़ात से वाबस्ता हैं। आइए देखते हैं कि हमारी पर्सनल चीज़ों की देखभाल हमारी माली जिंदगी के बारे में क्या इशारा देती है। इस लिस्ट का दूसरा पॉइंट है फटे हुए अंडरगारमेंट्स पहनना। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो दूसरों को नज़र नहीं आती, लेकिन आपको तो पता होती है ना? ये इस बात की अलामत हो सकती है कि आप अपनी ज़ात को अहमियत नहीं दे रहे, और जब कोई अंदर से अच्छा महसूस नहीं करता तो उसकी खुद एतमादी कम हो जाती है, जो आगे जाकर प्रोफेशनल फैसलों पर भी असरअंदाज हो सकती है। सातवां पॉइंट है टूटा हुआ शीशा इस्तेमाल करना या घर में रखना। बहुत सी जगहों पर टूटे हुए आईने को बदकिस्मती से जोड़ा जाता है, लेकिन अगर साइकोलॉजिकल तौर पर देखें तो एक टूटा हुआ आईना आपको अपना एक टूटा हुआ नामुकम्मल अक्स दिखाता है, जो आपके ज़ाती तसव्वुर या सेल्फ इमेज को ख़राब कर सकता है। और आठवां पॉइंट हमारे वॉलेट से मुतालिक है, उसमें फजूल और पुराने बिल्स जमा करना। देखिए, बटवा आपके माली मामलात का एक छोटा सा मरकज़ होता है। अगर वो पुराने बेकार बिल से भरा हो तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप अपने पैसों के मामले में लापरवाह और बेतरतीब हैं, और ये छोटी सी लापरवाही बड़े माली मसाइल की वजह बन सकती है। इस लिस्ट में एक बहुत ही हसास पॉइंट भी है, बटवे में किसी मरहूम की तस्वीर रखना। यकीनन ये उनकी याद को अपने साथ रखने का एक तरीका है, लेकिन इस लिस्ट के नज़रिए के मुताबिक इसका मतलब ये हो सकता है कि आप माजी में कैद हैं और मुस्तकबिल की तरफ देखने से कतरा रहे हैं, और माली तरक्की के लिए आगे बढ़ना ज़रूरी समझा जाता है। चलिए अब आते हैं इस लिस्ट के आखिरी नुक्ते की तरफ, जो सुनने में शायद बहुत मामूली लगे, लेकिन इसके पीछे भी एक गहरा पैगाम छुपा हो सकता है। चौथा पॉइंट है खाना खाने के बाद उसी प्लेट में हाथ धोना। सफाई के लिहाज से तो ये गलत है ही, लेकिन रिवायती तौर पर इसे रिस्क की नाकदरी समझा जाता है। इसके पीछे ये सोच है कि जो शख्स अपने रिस्क का एहतराम नहीं करता, बरकत उससे दूर हो जाती है। तो ये थी वो 8 आदतें जो उस सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक हमारी माली हालत पर असरअंदाज हो सकती हैं। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, क्या इन बातों में कोई वजन है या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? चलें एक दफ़ा फिर से इन सब पर नज़र डाल लेते हैं। गंदे बिस्तर, फटे हुए अंडरगारमेंट्स, दरवाजे पर जूते, प्लेट में हाथ धोना, रात भर गंदे बर्तन, बटवे में मरहूम की तस्वीर, टूटा हुआ शीशा और बटवे में पुराने बिल्स। तो असल सवाल ये है, क्या ये आदतें वाकई गुर्बत लाती हैं या गुर्बत इन आदतों को जन्म देती हैं? क्या ये सिर्फ तोहमा परस्ती है या इनके पीछे सेल्फ डिसिप्लिन, खुद एहतरामी और एक पॉजिटिव माइंडसेट का कोई गहरा फलसफा छुपा है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। अगर आपको यह तफसीली जायज़ा पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और मज़ीद ऐसी दिलचस्प मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।